और शिव चर्चा की खूबसूरती है कि आप जहां हो आप अपने गुरु को याद कर सकते हो, आप अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हो, जो भैया बता रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, अच्छा यहाँ पे कितने लोगों ने साहब से मिले हैं, क्योंकि मैं नया हूं तो मुझे पता नहीं। 2-3 लोग हैं जो लोग मिले हैं, आप लोग नहीं मिले, ठीक है कोई बात। साहब कहे हैं कि वो तो जिस तरह शिव हैं कण कण में, साहब भी कण कण में है, आप उनका काम करेंगे तो साहब से हमारा आपका मन मिल जाएगा, उसमें दुखी होने वाली बात नहीं। मैं ये बस जानना चाह रहा था, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जब साहब ने शिव को गुरु माना तो कैसे गुरु माना, है तो बहुत लंबी कहानी लेकिन समय का अभाव है। साहब कहते हैं कि उन्होंने बचपन से, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो बहुत बड़े आईएएस अफसर थे, बिहार सरकार के डायरेक्टर से रिटायर किए, तो उनके जो पिताजी थे वो शुरू से चाहते थे कि पढ़े लिखे सब कुछ ध्यान दे। तो जब साहब जी का ट्यूशन मास्टर रखे थे, तो जो उनके एक ट्यूशन मास्टर थे वो थोड़ा तंत्र विद्या जानते थे, तो साहब को ऐसे ही दिखाने के लिए तिनका को फेंके थे तो सांप बन गया था। और फिर जब साहब चिल्ला के भागे कि सांप बन गया, सांप बन गया, तो फिर वापस वो सांप तिनका बन गया। तो साहब बोले कि बचपन में हम देखे कि तिनका सांप बन गया और सांप फिर तिनका बन गया, ये हुआ कैसे। और 9 साल की उम्र से वो इस चमत्कार को जानने के पीछे चल पड़े, है ना। कभी रात में शमशान साधना, दिन में योग साधना, और ये समय बीतता गया। और साहब कहते हैं कि लगभग उम्र के मतलब साधना पद्धति के 14 साल बीत गए थे और साहब शमशान में अकेले रात में बैठे हुए थे। गंगा, ये आरा का गांधी शमशान था वो। और समझिए वो बात है लगभग 1974 की, हो सकता है डेट में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, वो 74-75 हो सकता है, लेकिन जहां तक हमको याद है 1974 की बात है। और अभी आप जी रहे हैं 2025 में, है ना। 2025 में सड़कों में लाइट है, सब कुछ है, लेकिन 74 का शमशान एक बार आप महसूस करिए, न उस समय लाइट थी, न इंसान था, न रोड था, कुछ नहीं था। और साहब बैठे बैठे सोच रहे थे कि मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, विद्यार्थी जीवन मेरा पूरा बर्बाद हो गया, ना हम पढ़ पाए ना हम कुछ कर पाए, क्या जो सीखने चाह रहे थे वो भी नहीं मिला, क्योंकि गुरुओं से ठगाए हुए थे। आज की स्थिति देखिए ना, आप जाते हैं धर्म के नाम पे, वो क्या क्या ठगता है वो हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं है। अखबार का पन्ना ये बयां करता है कि गुरुओं की स्थिति कैसी होगी, खैर वो अलग विषय। तो साहब बैठे बैठे सोच रहे थे कि मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, हम इतना साधना किए, इतना उपासना किए, मिला हमको कुछ नहीं। तो साहब के मन में एक ख्याल आया, इस बात को समझिएगा दीदी आप लोग, है। साहब सोचे कि लोग कहता है कि गुरु भगवान होता है, जो गुरु होता है वो भगवान होता है, आप लोग कहते हैं ना गुरु भगवान होता है। तो साहब ने कहा कि जब गुरु भगवान होता तो भगवान ही गुरु क्यों नहीं। और उस समय उनके पिताजी कहते थे कि भगवान शिव को कहा जाता है, इसलिए उन्होंने शिव को गुरु माना। बस हमारा आपका मन अगर शिव को गुरु मान ले और खड़ा रहे, साहब यही बात कहें कि मैंने शिव को गुरु माना तो मान लिया, है ना। उसके बाद बहुत सारी चीजें घटना घटी, अगर उसको विस्तार से जाना तो साहब अपने पुस्तक में लिखे हैं, आओ चले शिव की और अलमिल आखिर में पढ़िए उसको कभी। अगर वैसा घटना हमारे आपके साथ बीतेगा ना तो शिव तो छोड़ दीजिए, शिव का नाम लेना भूल जाइएगा। लेकिन साहब खड़े रहे और क्या हुआ, धीरे धीरे उनको लगने लगा कि शिव गुरु हैं, और जब उनको लगने लगा कि शिव गुरु हैं तो वो सबको बता। तो हमको आपको ये आसानी से मिल गया, इसलिए हमको आपको इसका कदर नहीं है, हम और आप इसका वैल्यू नहीं करते हैं। किसी ने जीवन दिया है इसके लिए, किसी का क्या, साहब ने अपना, साहब और दीदी माँ ने अपना जीवन दिया है शिव गुरु को धरती पर उतारने के लिए। वही बात है ना, कहावत है, शिष्यानुभूति की पंक्ति है, जाके फाटे न पाओ ऊ न जाने जुल्मी बयार। जिसका पैर में चोट नहीं लगता है उसको नहीं पता है कि दर्द क्या होता है। तो ठीक है, हम और आप उनके दर्द को नहीं समझ पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो करिए कि वो जो चाहते हैं उतना करें। वो क्या चाहते हैं आपसे? वो चाहते हैं कि आप पैसा दीजिए, वो चाहते हैं कि आप अपना घर दान दे दीजिए, कुछ तो नहीं चाहते। वो खाली इतना चाहते हैं कि अपने मन से शिव से दया मांगिए। मन होता है ना,
बेमन नहीं, मन से कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य पे दया कर दीजिए। और आपको पता है, हमको आपको लगता है कि शिव बहुत दूर है, शिव नहीं दिखता है, कभी गहराई से समझिएगा। खैर गुरु मान लोग तो शमशान, थोड़ा 5 मिनट शांत रहो बाबू। तो गुरु बहन लोग तो शमशान जाना अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग जाते हैं, हम लोग देखें। भैया 5 मिनट थोड़ा शांत हो जाइए या फिर बैठ जाइए। तो हमको आपको लगता है ना कि शिव बहुत दूर है, लेकिन आपको पता है ये जो सांस हम ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, अगर वो हमारा आपका साथ छोड़ देना तो हमारा आप कहीं के नहीं रहेंगे। वही ऊर्जा ना शिव है। तो शिव तो आपके सबसे करीब है। शिव है तो आपका अस्तित्व है, शिव है तो मेरा अस्तित्व है, शिव नहीं तो हम भी नहीं। कहा गया ना, शक्ति के बिन शिव भी सब है, शक्ति ही है शिव की माया। ऐसा कुछ गाना है। तो शिव तो आपके सबसे करीब है। उतना करीब आपका बेटा नहीं है, उतना करीब आपका पति नहीं है, उतना करीब आपका परिवार में कोई नहीं है। शिव आपके सबसे करीब है। तो जो आपसे सबसे करीब है, क्या उनसे दया मांगा नहीं जा सकता है? क्या दया मांगिए ना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। और मांगिए। कहा जाता है ना कि पहले तो, अब तो खैर हाईटेक जमाना हो गया, हम लोग जब बचपन में थे तो मम्मी लोग जाती थी कुआं से पानी भर के लाती थी। कुआं में रस्सी रहता था और एक जो कुआं का ईंट रहता था, रस्सी घिसते घिसते ईंटा में भी दाग हो जाता था। आप लोग भरे होंगे पानी। तो सोचिए रस्सी कितना कोमल होता है, ईंटा कितना कठोर होता है, लेकिन जब रस्सी रगड़ाता है तो उसमें भी दाग कर देता है। अगर आप एक विचार को अपने मन में रखिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, धीरे धीरे आपका मन समझने लगेगा कि महादेव गुरु हैं, उनकी दया होती है। ये है हम लोग का पहला सूत्र। ठीक है, इसमें कहीं भी हो आप, कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। और जो दूसरा सूत्र है वो है लोगों को शिव का शिष्य बनाने का प्रयास करना। देखिए, शिव चर्चा आप जहां है वहां भी कर सकते हैं जब मौका मिलता है तभी। क्योंकि देखिए 2 घंटा ही ना चर्चा में आइएगा, दिन में 4 ही घंटा ना चर्चा में आइएगा। उसके बाद तो ऐसा नहीं कि हम लोग ना मुंह बंद रखते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। सब्जी लाने गए, वहां बता दीजिए कि दीदी हम शिव को गुरु माने, आप भी मान के देख लीजिए, है ना। और देखिए जो दूसरा सूत्र हमको आपको मिला है, साहब कहे हैं 4 घंटे की शिव चर्चा और 40 साल की पूजा बराबर। मतलब कोई 40 साल से पूजा कर रहा है और कोई 4 घंटे का शिव चर्चा ईमानदारी से कर रहा है, जैसे साहब चाह रहे वैसा कर रहा हूं, बराबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग पूजा करने जाते हैं, क्या करते हैं, लंबा लाइन खड़ा रहता है, खुद उपवास में रहते हैं, अब इंतजार कर रहे हैं कब महादेव आ जाए, कब महादेव मिल जाए। सावन में भी यही ना हुआ, खूब नया नया साड़ी पहन के जाते हैं, और गलती से वो अगर बत्ती सट गया किसी का तो वहां महादेव का पूजा छोड़ दीजिए, झोटा झोटी सब हो जाता है। नया साड़ी खरीदे थे, हमारा साड़ी में आपको दिखा नहीं, तो हमारा पूजा कहाँ कर रहे हैं, मन तो हमारा साड़ी पे है, मन तो हमारा है कि जल्दी जल्दी कर ले। 12-1 बज जाता है लाइन में, तो फिर गैस होने लगता है कि सुबह से कुछ खाइबो नहीं किए, है ना। फिर घर जाते हैं, चाय पीते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ खाना दीजिए, दिमाग खराब हो रखा है, सुबह से कुछ खाए नहीं। पूजा में आपको पता नहीं है, बच्चा पैसे ही बिगाड़ते हैं। तो ये पूजा होता है। लेकिन जब आप शिव चर्चा करिएगा ना, तो जितना देर आप बोलिएगा, अभी गुरु भाई बोलते बोलते भूल गए क्यों हुआ उनके साथ ऐसा, जितना देर बोलते हैं महादेव के पास मन रहता है। जैसे ही मन महादेव से हटता है, हमारा कई नहीं बोल पाएंगे। तो जब आप चर्चा करिएगा तो साड़ी नहीं याद आएगा, बेटा नहीं याद आएगा, कर्जा नहीं याद आएगा, सिर्फ शिव ही याद आएंगे। और साहब कहें शिव चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। अनुपम विद्या मतलब हाईटेक फॉर्म। जैसे यहाँ से अगर आपको मान के चलिए रांची जाना है तो आप ट्रेन से जाइए, बस से जाइए, पैदल जाइए, लेकिन एरोप्लेन से जाइएगा तो सबसे जल्दी पहुंचिए। इसलिए शिव चर्चा करिए। और साहब कहे शिव चर्चा करिए इस उद्देश्य से करिए कि आपकी चर्चा करने से सामने वाला व्यक्ति शिव का शिष्य बने। आप लोगों को खाना बनाने का क्या उद्देश्य होता है? फेंक देंगे उसको। काहे बनाते हैं खाना? कि हस्बैंड अच्छा से खा ले। किसी दिन नहीं खाते हैं तो मन कितना दुखी होता है। आपके लिए हम इतना अच्छा गोभी आलू का मटर का सब्जी बनाए थे, आप खाइबे नहीं की। क्यों? क्योंकि आप मन से लगा के खाना बना रहे हैं ना। खाली ऐसे थोड़ी खाना बनाना तो बस बना के खिला दिए। वैसे शिव चर्चा में आइए तो मन से आइए
कि जो गुरु भाई बोलते हैं हम सुने, या गुरु बहन जो कहती है हम सुने और उसको समझे और लोगों को समझाने की कोशिश करें, है ना। और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करना। देखिए, नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करने के लिए साहब 2 तरीका बताएं। पहला, आप माला पे करिए। अगर माला पे करते हैं तो 1 दिन और 1 रात में एक ही माला कर सकते हैं, जो 108 की माला होती है। कभी भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई नियम बंधन नहीं। और दूसरा है नमः शिवाय, सांसों पे प्रणाम करिए। आप सांस ले रहे हैं नमः, सांस छोड़ रहे हैं शिवाय। और देखिए दीदी, एक चीज समझिए, अभी गुरु भाई एक बात कह रहे थे ना कि आप जब तक नहीं समझिए कि आप भिखारी हैं, तब तक आपका मन ही नहीं हारे। आप सोचिए कि हम और आप इंसान हैं। कभी गौर से सोचे हैं कि हमसे आपसे तो अच्छा कुत्ता का बच्चा होता, अगर उसको पानी में फेंक दीजिएगा तैर के निकल जाएगा। अगर इंसान का बच्चा को पानी में फेंकिएगा तो तैर गया वो। इतना बेबस है हम लोग। पैदा होते हैं माँ के भरोसे रहते हैं, माँ दूध नहीं पिलाएगी तो कोई बच्चा बढ़ नहीं सकता है। हाँ, मर जाते हैं तो 4 को कंधा चाहिए तब चलेंगे, नहीं तो रोड में ही सड़ते रहेंगे। किस चीज का घमंड है हमको आप? हाँ, धन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। कोविड अभी हाल फिलहाल गुजरा, हम लोग देखे अरबपति था, ऑक्सीजन का सिलेंडर घर में रखा था, सांस नहीं ले पा रहा था, है ना। तो साहब कहे कि अहंकार और घमंड, ये सारी चीजें तो शिव कार्य में अवरोधक है। अरे खुद से पूछिए ना, किसी दिन माथा दर्द होता है कस से ना, तो केवल डिस्प्रिन खा सकते हैं, उसको ठीक हम और आप नहीं कर सकते। और कहा ही गया ना कि जब तक आप हारिएगा नहीं, हरि नाम नहीं मिलेगा। ये हारना कौन सिखाएंगे? हारना गुरु सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर खुद से हारना होता तो हम हार जाते, आप हार जाते, है ना। कपड़ा अगर खुद से साफ हो जाएगा तो धोबी के पास जाएगा वो, मेरा शर्ट है गंदा हो जाएगा, अपने आप साफ हो जाएगा। इसमें कैपेबिलिटी रहे कि अपने आप साफ हो, तो हम इसको कभी धोबी के पास भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। गंदा होता है तो धोबी के पास जाता है। हमारा आपका मन में दुनिया के आकर्षण में फंसे तो हमारा आप शिव के पास जाएं। लेकिन साहब का वो बात याद रखिएगा, गुरु मान लिए तो मान लिए, अब हम पलटेंगे नहीं, ये होगा यही होगा। शिव को गुरु मान लिए, 3 को सूत्र करेंगे, सुख भी उन्हीं से बतियाएंगे, दुख भी उन्हीं से बतियाएंगे, लेकिन करेंगे, है ना। देखिए, एक आदमी होता है जो बोलता है मुंह पे कि हम नहीं करेंगे। हम लोग जाते हैं ना शिव चर्चा करने, तो एक मुंह है बोल देगा कि नहीं हम नहीं करेंगे सब, वो आदमी ठीक है। एक बोलेगा कि हाँ भैया आप बताएं हम करेंगे, वो भी आदमी ठीक है। एक आदमी को समझाते रहेगा ना, बोलेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, मटिएले रहेगा, वो आदमी सबसे डेंजर होता है। तो या तो बोलिए हम नहीं मानेंगे शिव को गुरु, कोई बात नहीं, कोई और किसी को गुरु मान लीजिए। लेकिन अगर कहते हैं कि हाँ हम शिव को गुरु मानते हैं तो मानिए, उनसे दया मांगिए, उनकी चर्चा करिए, उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। और आपको पता है, हमको आपको लगता है कि सब हम और आप कर रहे हैं, है ना। असलियत तो यही है कि सब शिव कर रहे हैं, और शिव जब तक चाह रहे हैं हम और आप इस धरती में हैं, है ना। जितने लोग बैठे हैं इसमें से बहुत सारे लोग होगी, मालकिन लोग होगी, सब मालिक लोग होता है, मालकिन लोग होता है, मैंने जिसको प्रॉपर्टी होता है, 1-2 कट्ठा घर, चाहे 50 गज 100 गज का जमीन, किसी किसी का तो होबे करेगा। 2-4 लाख का गहना भी होगा, उसका भी मालकिन होंगी आप लोग, है ना। साड़ी भी खूब होगा ढेर सारा, उसका भी मालकिन होंगे। लेकिन आपको पता है कि मालिक मालकिन भी तबे तक है जब तक शिव चाह रहा है। जिस दिन आपके भीतर का शिव निकल गया ना, आपके साड़ी धरी की धरी रह जाएगी, तुरंत लड़ाई होगा। हम तो देखे हैं, मर रहा नहीं है इंसान अभी, और उसका बेटा पूछना स्टार्ट किया है कि बाबूजी LIC का कागज बनवाए थे कहाँ रखे? अच्छा, वो बोला जमीनवा कागजवा कहाँ? अब बाबूजी अभी मार के संस्कार में नहीं हुआ, रोवर हाट हो गया है, पहले मुरा पर क्या बोलते हैं, मुंह पटका पटकी हो गया कि हाँ बाबूजी चल गए, बाबूजी चल गए। और उसके बाद तुरंत खोजा रहा है कि जमीनवा कागजवा कहाँ गया? अच्छा, पैसवा कहाँ गया? अच्छा, कितना कितना जन से पैसा लेना था बाबूजी को? तो देखिए, स्थिति खाली उसी इंसान के साथ नहीं, हमारे आपके साथ भी होगी और होती है। हमसे आपसे हमसे ज्यादा अच्छा आप लोग जानते होंगे, लेकिन यही माया है कि आपको पता होते हुए भी आप वही काम कर रहे हैं। ये महामाया ही है। दुर्गा सप्तशती का एक लाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि हे महामाया, तुम ही इंसान को मुंह के गर्तब में गिरा के रखी, है ना। माने शिव की ही माया है, और शिव की माया से हमारा पैसे नहीं निकल सकते हैं दीदी। जब शिव गुरु चाहेंगे, साहब की दया होगी, महादेव की दया होगी, तभी हम और आप निकलेंगे। और यही मुंह से निकलने के लिए कहा गया ना
कि शिव से दया मांगिए, शिव की चर्चा करिए, शिव को प्रणाम करिए। और कहीं कुछ भी दिक्कत हो साहब से कहिए ना। साहब कहे, अभी शिव चर्चा सुन रहे थे कि यूट्यूब पे आया था, साहब कह रहे थे कि जब तक शिव कार्य चलेगा धरती पे मैं रहूंगा, है ना। और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको शिव के तरफ ले जाऊंगा और मेरा वादा कभी झूठा नहीं होता, है ना। और इसका एग्जाम्पल हम लोग हैं, इसका एग्जाम्पल गुरु भाई गुरु बहन लोग हैं, हम लोग को भी वही ले चल रहे हैं, आप लोग को भी वही ले चलेंगे। बस कैसे होता है ना कि बिया एक ही झन से होता है। हम लोग भोजपुरी में, हम लोग थोड़ा भोजपुरी लैंग्वेज है, हम लोग थोड़ा ऐसा बोली निकल जाता है। बिया एक ही झन से होता है, बाप एक एक होता, माई एक एक होता, दूगो तो बाप नहीं होता, दूगो तो माई भी नहीं होता। तो आज से समझ लीजिए गुरु हमारा शिव है। और शिव से बड़ा कोई गुरु होता हमको बता दीजिए। नहीं, अगर शिव से बड़ा कोई गुरु होता तो बता दीजिए। चाहे शिव से बड़ा कोई देवता होता तो बता दीजिए। तो जब जान रहे कि शिव से बड़ा कोई देवता नहीं है, शिव से बड़ा गुरु नहीं है, तो गुरु हमारा यही रहेगा। और गुरु कैसे होंगे? 3 सूत्र करने से होंगे, है ना। और याद रखिए कि अगर हमको अमरूद अपने पेड़ से खाने का मन है, तो आज अगर हम पौधा लाएंगे तो आज अमरूद नहीं मिलेगा। मिल जाएगा क्या? अमरूद का पेड़ लाएंगे, उसमें पानी पटाएंगे, उसको सींचेंगे, उसका ख्याल करेंगे, तो धीरे धीरे एक दिन हमको अमरूद पेड़ देगा। तो जो लोग अभी आप लोग शिव को गुरु माने ना, एक बीज है आपके मन में शिव गुरु का गया, मन पे ही ना रोपण होगा कि आप शिव शिष्य बनने की संभावना है। लेकिन आप दया मांगेंगे, आप चर्चा करेंगे, आप नमः शिवाय करेंगे, तो धीरे धीरे ये बीज बढ़ेगा, हमारा आपका मन शिव शिष्य होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के चरणों